जय माता दी, जय महाकाली, जय महाकाल। प्रभु आज मैं इस विषय पे बात करना चाहती हूँ कि आगे अब ये 22 जुलाई को सावन लगने वाला है, तो सभी उन बच्चों के लिए जिनकी कामना पूर्ति के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा दिन होते हैं। ये सावन का पूरा महीना इतना अच्छा होता है ना कि श्रद्धालु भी बहुत होते हैं। देखो जी, कावड़ जलती है हरिद्वार में, देखो आप कावड़ लेके जाते हैं नीलकंठ भगवान के पास, लोग इतनी दूर दूर से कावड़ उठा तक के लेके जाते हैं। तो हर इंसान के दिल में श्रद्धा, एक भोले बाबा के लिए बहुत श्रद्धा है, निष्ठा है, सद्भाव है। और लोग कहीं कहीं जा रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई अमरनाथ जा रहा है, कोई कहीं नीलकंठ जा रहा है, कोई बद्री। हर धाम पे देखो इतनी भीड़ है ना कि लोग ऐसे, इतने महाप्रलय भी आया है, बाढ़ भी आ रही है, लेकिन कोई डर नहीं रहा, क्योंकि महादेव की जिसमें शक्ति है, जो महादेव को मानता है, महाकाल भी क्या करेगा। उस महाकाल का जो पुजारी होता है, काल भी कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, वो तो अपने कर्मों के वजह से लोग खाइयों में गिर जाते हैं और बाढ़ों में बह जाते हैं। जो हमारे गंदे कर्म होते हैं, हमने किए होते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को ऐसे भुगतने परिणाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन भोले बाबा जो इसके श्रद्धालु होता है उसके साथ जरूर देते हैं। तो भैया, सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन बच्चों की शादी ही नहीं हो रही, जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, या कुछ दोष है, काल सर्प योग है, या कुछ भी है, वो भोलेनाथ की पूजा करें, सेवा करें। और पूरे 40 दिन उनके कुछ भी नहीं है, कच्ची लस्सी चढ़ा दो, नहीं चढ़ा सकते तो खाली एक लोटा जल ही चढ़ा दो, वो तो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतने भोले बाबा हैं, इतने वो शक्तिशाली है, इतने महाप्रसन्न भोले बाबा हमारे भोले भंडारी हैं कि वो हर चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने से भी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बेटा कि जल अपने घर से लेके जाना है, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाओ और डालो। और कई लोग ऐसे करते हैं, बेटा ये सुनी सुनाई बात नहीं है, किताबों की बात नहीं है, कि बच्चे जब जाते हैं तो देखो जी, जल भी वहीं से ले लेते हैं, मंदिर में से ही जल भी वहीं से डालते हैं और जल भी वहीं से भरते हैं और उन्हीं पे डाल देते हैं, वहीं पे ही। तो देखो जी, इतना बड़ा कर्म भोलेनाथ पे क्यों करते हो, है ना। भोले बाबा आपके घर में क्या इतना जल भी, जल का एक लोटा भी नहीं है कि भोले बाबा को लेके जाओ। थोड़ा सा तो परिश्रम करो। बच्चों के पास आजकल इतना टाइम ही नहीं है कि भोले बाबा की, शंकर भगवान की पूजा करें, है ना। जितना हो सकता है उतना करो, पंचामृत से भगवान शिव का पूजन करो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिनकी शादी नहीं हो रही, देखो उनकी भी मनोकामना, हर मनो, ये नहीं है कि शादी की, वैसे क्योंकि सबसे पहले जो प्रेम विवाह था, लव मैरिज थी, वो भोले बाबा की थी, भोले बाबा और पार्वती की थी, उनका प्रेम विवाह था। तो ये सभी के लिए ये सृष्टि में ये उदाहरण है कि एक भोले बाबा की जो शादी थी वो प्रेम विवाह था, इसीलिए वो सभी को मिलवाते हैं, सभी जोड़ों को मिलवाते हैं। जो निष्भाव से उनकी पूजा करता है और उनसे जो भी मांगता है, उनकी आराधना करता है, तो सब भोले बाबा पूरी कर देते हैं। सच कह रही हूँ मैं, ये झूठ बात नहीं है। और आपको भी जो भोले बाबा को मानता है वो तो तर ही जाता है, वो इस यहाँ से भी और वहाँ पे भी, सब जगह से तर जाता है। तो उपाय इसके हैं बेटा कुछ, तो वो मैं बताऊंगी कि आपको सावन के महीने में क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या। ये तो जल तो आपने चढ़ाना ही चढ़ाना है पूरे 40 दिन। और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, थोड़े से उपाय बताऊंगी कि आपको जल्द से जल्द आपकी मनोकामनाएं पूरी हों, तो उसके कुछ उपाय बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें। जय माता दी, जय महाकाली, जय मेरे महाकाल, जय शंभुनाथ।